नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, क्या इंसान अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है? जो भी उसके साथ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसका क्या जिम्मेदार इंसान खुद होता है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें शेयर करूंगा जो हर इंसान को नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो आगे भविष्य में जाके और उसके लिए खुद ही दुखदाई होती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप मेरे पॉइंट सुनना। अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो इन्हें आगे तक अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ के जो भी लोग हैं उनके साथ आपको शेयर करना ये बातें। और एक और जरूरी बात कि हमारे चैनल का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है और ना ही हम अंधविश्वास बढ़ाने वाली कोई बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या इंसान खुद अपनी परेशानियों को खड़ा करता है या अपनी परेशानियों के लिए खुद जिम्मेदार होता है? उदाहरण देता हूं। सबसे पहले इंसान का जो कर्तव्य होता है वो अपने माता पिता के प्रति होता है। मैंने ऐसे न जाने कितने लोगों को देखा है जो अपने माता पिता के बारे में इजुल फिजुल की बातें और उनके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। वो बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहते हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। ये शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत हो चुकी है कि आप जिस तरह से नकारात्मक बातें कर रहे हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये स्थिति आगे आके और आपको खुद भी सहन करनी है। इसका फल तो मिलेगा आपको। और माता पिता से अभिप्राय मेरा केवल माता पिता से नहीं है। अगर आपके चाचा चाची भी हैं, आपके ताऊ और ताई भी हैं, आपके मामा और मामी भी हैं, आपके नाना और नानी भी हैं, उन सब के प्रति मैं आपको ये बात बता रहा हूं। बहुत इंसान मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने माता पिता पर आरोप लगाते रहते हैं। देखो, उसके ये माता पिता तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों की इतना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों के लिए हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। हमारे माता पिता ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। ये आपने एक, कहते हैं ना, जैसे जमीन में खूंटा गाड़ दिया कि ये आपने गाड़ तो दिया, लेकिन इसका दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसीलिए अपने माता पिता के प्रति कभी भी नकारात्मक बातें ना करें। हर इंसान के माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हर कोई माँ बाप होगा जो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेगा। हालांकि अपवाद भी इस केस में होते हैं, और अपवाद होते हैं तो हम अपवादों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी माता पिता तो हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें नकारात्मक बातें नहीं करनी है, क्योंकि ये परिणाम ऐसे होते हैं जो आपको भविष्य में खुद भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि इसी बात के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप आईने में अपनी सूरत देखेंगे तो तुरंत दिखाई देगी, लेकिन अगर हिलते हुए पानी में अगर आप अपनी सूरत देखेंगे तो जब तक पानी हिलेगा तब तक आपको अपनी सूरत साफ दिखाई नहीं देगी। जब वो ठहर जाता है तभी आपको अपनी सूरत दिखाई देगी। तो डिपेंड करता है फल के बारे में कि वो कितनी देर बाद मिल रहा है और किसके प्रति मिल रहा है। अगर आपके सामने आईना है तो तुरंत फल मिलेगा, अगर पानी है तो आपको परिणाम कुछ दिनों बाद मिलेगा। ऐसी चीजें होती हैं। तो नकारात्मक बातें अपने माता पिता के बारे में कभी नहीं कहनी चाहिए। एक चीज और, जो आपके बड़े भाई भी होते हैं वो भी आपके माता पिता से कम नहीं होते हैं। उनके बारे में भी आपको कोई भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। ये भविष्य में आपके लिए, खुद के लिए नुकसानदायक होंगे, 100% होंगे। तो माता पिता के प्रति आपको कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुर्वचन नहीं कहने चाहिए, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी से आपको आपको कहना चाहिए, आपसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे साथ जो भी हुआ वो एकदम सही हुआ। दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुरु का सम्मान तरीके से नहीं करते हैं। उन्हें पता नहीं किस चीज के बारे में अहम होता है या घमंड होता है। वो अपने गुरु के बारे में भी अनर्गल शब्दों को बकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने मित्रों के साथ मिलकर और उनके प्रति कटु वचन कहते हैं।
गुरु के प्रति, गुरु के बारे में तो बचपन से लेके और बड़े तक, जब तक इंसान पढ़ता है, गुरु के बारे में कुछ ना कुछ चीजें वो सीखता ही है कि गुरु के प्रति एक छात्र के कैसे संबंध होने चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के प्रति दुर्वचन कहते हैं और बहुत गंदा बोलते हैं, और काफी लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पीठ पीछे अपने गुरुओं को गाली भी देते हैं। अब आप अगर ये चीजें देने लग रहे हो तो किसी ना किसी चीज में आप भी किसी के गुरु बनोगे। जरूरी नहीं कि आप केवल पढ़ाने से संबंधित हो सकते हैं कि आप रहन सहन में, पारिवारिक में, कोई इंसान तो ऐसा होगा जिसे आप शिक्षा देंगे। तो फल के लिए आप तैयार रहिए, वो मिलना है और 100% मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों, इसके अलावा अगला पॉइंट मेरा राष्ट्र प्रेम। बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा, कि अपने देश के बारे में बहुत गलत बोलते हैं, अपने देश विरोधी, आपने अभी बीच में भी देखा होगा, देश विरोधी नारे लगाने को तैयार हो जाते हैं, अपने देश को मुर्दाबाद बोलते हैं। आप सोचिए इनका क्या हश्र होने वाला है। वो देश जिनसे इन्हें हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, खाने से लेके रहने तक और अपने परिवार को आगे बढ़ाने तक, ऊंचाई तक ले जाने तक, इन्हें उस देश की जरूरत है जहां के वो नागरिक हैं, और उसके बारे में ये ऐसी बातें करते हैं, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसे इंसानों को जब इसका फल मिलता है तो फिर कहते हैं कि अरे ये तो सब लोग करते थे, मैंने कर दिया तो क्या हुआ। सब करते हैं उसे छोड़ो, सबको ये बात समझनी पड़ेगी, अपने देश के बारे में, राष्ट्र के प्रति हम लोगों का प्यार होना चाहिए। फौजी भाइयों को देखिए, पुलिस वालों को देखिए, कैसे 24-24 घंटे एक अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और हम हिंदुस्तान में एक सुरक्षित जगह बैठ के और अपने देश के प्रति और उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी नारे। तो दोस्तों, हमें अपने देश से भी उतना ही प्यार होना चाहिए जितना हमें अपने माता पिता से होता है, अपने गुरु से प्यार होता है। देश विरोधी गतिविधियों में कभी नहीं फंसना चाहिए। इसका जो कर्मफल होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसे पीढ़ियां याद करती हैं। इसीलिए देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगला पॉइंट, धर्म के प्रति प्रेम। हमें अपने धर्म के प्रति भी उतना ही प्रेम रखना चाहिए। काफी लोग धर्म से भटक जाते हैं। अभी बीच में भी आपने काफी बार देखा होगा कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने से आपकी पीढ़ी नहीं बदलने वाली। आपके बाबा, परदादा, जिन लोगों ने आपको, आप जिस पीढ़ी के हैं, जिन लोगों की वजह से आप इस धरती पे हो, आप धर्म परिवर्तन करके कहीं नहीं जा सकते, बल्कि वहां पर तुम्हें और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन अगर आपने किया है तो इसका मतलब यह है कि आप फल के लिए तैयार हो जाइए। जिस धर्म में आपके पूरे जितने भी पीढ़ी के जो लोग थे उन्होंने अपना जीवन गुजारा, उस धर्म की रक्षा की, और आप उससे भटक के और दूसरे धर्म का पालन कर रहे हो, दूसरे धर्म की तरफ आप मुड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गंदी बात है। हमें अपने धर्म के प्रति भी एकदम पूरी तरह से फिट रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए। कितना भी बड़ा इंसान हो, कैसा भी हो, छोटे से छोटा इंसान हो, धर्म के प्रति हमें हमेशा अडिग रहना चाहिए। धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए और धर्म के प्रति हमें पूरी तरह से एकदम निष्ठावान रहना चाहिए कि मैं इस धर्म का हूं और मुझे इस धर्म के अनुसार ही कार्य करने हैं। मैं किसी एक और विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। जो जिसका धर्म है उसे अपने धर्म पर पूरी तरह से निष्ठावान होना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म के आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं रह सकते। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोगों को विचार करने की बहुत जरूरत है। हम बाद में कहते हैं कि हमारे साथ ये तो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और हमने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। ये इंसान कहता है, क्योंकि पाप का घड़ा बूंद बूंद भरता है।
मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा है, वो ये कहते हैं कि अरे यार मैं तो कोई बुरे काम किए ही नहीं, फिर मुझे दंड क्यों मिल रहा है। और फिर उसी वाक्य में वो कुछ किसी ना किसी की बुराई करने लग जाते हैं, किसी ना किसी के बारे में अनर्गल शब्द कहने लग जाते हैं, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, या अपने गुरु के प्रति हो, या माता पिता के प्रति हो। वो ऐसे बुरे शब्द बोलने लग जाते हैं। उन्हें नहीं पता है ये गुस्से में निकला हुआ शब्द भी एक बूंद की तरह आपके घड़े को भर रहा है। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें फल तो मिलता ही है, और हमारे किए हुए कर्म ही हमारे आगे आते हैं, हमेशा आगे आएंगे। जो हमने किया है, आपने देखा होगा जिस इंसान की जिस क्षेत्र में रुचि होती है वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसका कर्म शुरू से उस हिसाब का हो गया है। इसीलिए जो भी हम कर रहे हैं, आज अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा कर्म है, जिसका फल हम लोगों को आगे मिलना है। वो किसी और की वजह से नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी पड़ोसी ने किया है, किसी और ने किया, उसकी वजह से फल मिल रहा है, उसकी वजह से नहीं, वो केवल आपकी वजह से मिल रहा है, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा था। तो दोस्तों, इंसान को खुद आईना देखना चाहिए और आईने से सीखना भी चाहिए। आपको पता है कि जब किसी चीज का फल मिलता है, जितना जल्दी मिलता है उतना ठीक रहता है, जितना लेट मिलता है उतना खतरनाक होता है। हम ऐसे कर्म क्यों करें? हम ऐसे कर्म क्यों करें जो कर्म हमें करने ही नहीं चाहिए? आप खुद देखिए, क्या माता पिता के प्रति हमें कटु वचन बोलने चाहिए? उनके बारे में गलत भावना अपने मन में रखनी चाहिए? क्या उनसे हमें कॉम्पिटिशन करना चाहिए कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था और हम ऐसा करेंगे? क्या गुरु के प्रति आपकी ऐसी भावना रहनी चाहिए? क्या आपको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति ऐसी भावना रहनी चाहिए? क्या हमारे राष्ट्र ने, हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया, ये तो सब लोग करते हैं। ऐसी कुछ बच्चे बोलते हैं, अरे इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या किया? वो तो हर मां बाप की जिम्मेदारी होती है, इन्होंने कर दिया तो क्या हुआ? यही तो कर्म होते हैं जिसका फल इंसान को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको ये कुछ ऐसे पॉइंट बताए। हालांकि अगर मैं आपको इन सब पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है कि आज का दिन भी कम पड़ जाएगा और हमारे फोन में स्पेस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर आपको अमल करना चाहिए। कुछ भी कहने से पहले आपको सोचना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं। जब गुस्सा आती है, आदमी का एकदम नियंत्रण खत्म हो जाता है, उसके मुंह से हमेशा अनर्गल और गलत बातें निकलती हैं। गुस्से में ही आदमी के दिमाग की परीक्षा होती है, गुस्से में क्या बोल रहा है। गुस्से में अगर जिस इंसान ने अच्छा बोल दिया, उसे कभी कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा, कष्ट उससे कोसों दूर होंगे, क्योंकि गुस्से में भी उसके दिमाग पर खुद का नियंत्रण है। इसलिए दोस्तों, इन बातों को फॉलो करिए। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।